स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज के काव्यखंड का दूसरा पार्ट राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। इसमें ये जो पाठ है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यह एक बहुत ही मनोरम प्रसंग है। इसमें सीता स्वयंवर के समय जब सारे राजा महाराजा राजा जनक के दरबार में एकत्रित होते हैं तो राजा जनक की शर्त के अनुसार भगवान राम शिव का धनुष तोड़ते हैं और सीता भगवान राम को वर लेती है। तभी परशुराम को जब इस बात का समाचार मिलता है तो वो तमतमाते हुए वहाँ आते हैं और राजा जनक की सभा में प्रवेश करते हैं। लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में बहुत ही वाद विवाद होता है और पूरा वाद विवाद लक्ष्मण जी की वीर रस युक्ति व्यंग योक्ति से भरा हुआ है। तो पहला जो वाद विवाद है, नाथ शंभु धन भंज निहारा, होई है केव एक दास तुम्हारा। आयेसु काह कहिन किन मोही, सुनी रिसाई बोले मन कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि कर नी करी करिया लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न तमाहे जही सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधई अवमाने। बहुधनुहि तोरी लरकाई, कभू न अरि रिस्किन्हि गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृंगु कुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अर्थात इन पंक्तियों में जब परशुराम जी सभा में प्रवेश करते हैं तो रामचंद्र जी मुनि परशुराम से कहते हैं कि हे नाथ, शंभु धनु भंजी निहारा, हे नाथ शिव धनुष के तो तोड़ने वाला होई के एक दास तुम्हारा। शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई एक तुम्हारा ही दास है। आए सुकाह कहिन किन मोही, सुन रिसाई बोले मन कोही। और कहते हैं कि आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। ऐसा सुनते ही जो मुनि है क्रोध से सेवक बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी अरि लड़ाई। तो मुनि कहते हैं कि जो सेवक होता है वो सेवा का काम करता है, पर जो शत्रुता का काम करे उसके साथ तो लड़ाई करनी पड़ती है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहो समसो रिपु मोरा। जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहों के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न त मारे जेहि सब राजा। तो कहते हैं या तो वह इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमाने। और ऐसे मुनि के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं और फरसा धारण किए परशुराम जी से अपमानपूर्वक शब्द कहने लगते हैं। बहुधनु तोरी लड़काई, कभू न असिरिस किन्हि गोसाई। कहते हैं लक्ष्मण कि बचपन में हमने ऐसी कितनी छोटी छोटी धनुइयाँ तोड़ी हैं, हे गोसाई तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कह भृंग कुल केतु। और कहते हैं कि इस धनुष पर ही आपकी ममता किस लिए है। यह सुनते ही भृंग वंश के केतु परशुराम जी अत्यंत कुपित वाणी में बोलते हैं। रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। वो कहते हैं कि हे राजा के पुत्र, तू काल के वश में होने के कारण संभल कर नहीं बोल रहा है। इस शिव धनुष को, जिसे तू छोटी सी धनु ही के समान बता रहा है, इसकी महिमा के बारे में सारा संसार भली भांति जानता है। दूसरा है, लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून तनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करियु कत रोसु।
बोले चिते परसू की ओरा, रे सट सुने ही स्वभाव न मोरा। बालकु बोले बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विष विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप विन किन्ही, विपुल बाल मही देव हे दीनी। सहस्त्र भाव भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। मात पिति ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गंधर्व के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। इसमें लक्ष्मण हंसते हुए परशुराम जी से कहते हैं, लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। तो लक्ष्मण हंसते हुए परशुराम से कहते हैं कि हे देव, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जुन धनु तोरे, इस धनुष के टूटने से किसी का क्या लाभ क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, और इसका हमको कोई ज्ञान नहीं। रामचंद्र जी ने तो छुअत टूट रघुपति ने दोषो, मुनि बिनु काज करिय कतरोसो। कहते हैं कि रामचंद्र जी ने तो इस पे खाली छुआ और छूते ही ये अपने आप ही टूट गया। इसमें रामचंद्र का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिय कतरोस, इसमें उनका कोई भी दोष नहीं है। बोले चिते परसू की ओरा, रे सट सुने है स्वभाव न मोरा। और कह रहे हैं कि आप तो अकारण ही क्रोध कर रहे हैं। अपने फरसे को देखते हुए परशुराम अत्यंत कुपित वाणी में बोले, चेते परसू की ओरा, रे सट सुने ही स्वभाव न मोरा। कह रहे हैं कि तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। मैं तो बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। बाल को बोले बधु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही सोही। और कह रहे हैं कि मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, तू मुझे मूर्ख मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी तथा स्वभाव से अत्यंत क्रोधी हूँ, और मेरे बारे में संपूर्ण विश्व भली भांति जानता है। मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देव दीन्ही। और मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार इस धरती को राजाओं से रहित कर उस धरती को ब्राह्मणों को दान दिया है। हे राजपुत्र, मेरे इस फरसे को देख, इससे तो सहस्त्र भाव की भुजाओं को भी छेदन कर दिया है। सहस्त्र भाव भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। मातु पिता ही जन सोच बस, करसी महीप किशोर। और कह रहे हैं कि हे राजकुमार, तुम मुझसे लड़ाई मोल लेकर अपने माता पिता के लिए सोच और चिंता का कारण मत बन। गंधर्व के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मेरा फरसा बहुत कठोर है, यह तो गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मारने की सामर्थ्य रखता है। तीसरा है, बिहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, अहो मुनीष महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुहल बढ़िया कोई नाही, ते तर्जनी देख मारी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृंग सूत सुमिजी जने बिलोकी, जो कुछ कहू सहु रिश्रो की। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई। बघे पापू अब कीरति हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ रहो धनबान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहे छुमहो, महामुनि धीर। सुनी सरोस भृंग वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अर्थात परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण बहुत विनम्र वाणी में कहते हैं कि बिहसी लखन बोले मृदवानी। बहुत ही विनम्र वाणी में कहते हैं कि मुनीष महाभटमानी, हे मुनि, आप तो बहुत ही बड़े योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा, फिर भी मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, मुझे लगता है आप फूक मारकर पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कोहल बतिया कोई नहीं, यहाँ कोई भी काशी फल यानी कोहड़ा के कच्चा फल नहीं है जो आपके तर्जनी
ते तर्जनी देख माही मारी जाही, जो आपके तर्जनी दिखाने से सड़ जाएगा या डर जाएगा। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कहूँ कहा सहित अभिमाना। हे मुनि, आपके हाथ में फरसा और कंधे पर धनुष बाण देखकर मैंने अपमानपूर्वक कुछ वचन आपसे कहे। भृंग सूत समझ जनेऊ बिलोकी, आप ऋषि भृंगु के सुपुत्र हैं। जो कुछ कहूँ सहो ऋषिरों की, और गले में जनेऊ धारण कर रखा है। यह सब देखकर मैंने अपने क्रोध को नियंत्रण कर लिया और आपके कुपित वचनों को सहन कर रहा हूँ। बघे पाप अपकीर्ति करे, सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल पर इन्ह न सुराई। हमारे कुल की मर्यादा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर कभी प्रहार नहीं करते। इनको मारने से पाप, अपकीर्ति और हार की ही प्राप्ति होती है। इसलिए कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनुवाण कुठारा। इसलिए यदि आप मुझे मारे भी तो मैं आपके चरण पड़ूंगा, आपके चरण ही पकड़ूंगा। आपके वचन करुणु वज्र के समान कठोर हैं। आपने तो व्यर्थ में यह धनुष बाण धारण कर रखा है। जो विलोकी अनुचित कहे वो क्षमो महामुनि धीर। कह रहे कि हे महामुनि, यदि इन्हें देखकर मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया हो तो अपने धैर्य से मुझे क्षमा कर देना। सुनी सरोष भृंग वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण के ये व्यंगोक्ति सुनकर भृंग वंश के मणि परशुराम जी क्रोधपूर्वक बहुत ही गंभीर वाणी में बोलते हैं। कौशिक सुनह मंद एहु बालकु, कुटिल कालवश निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरकुशु अबुद असंकु। काल कलवहु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी महु नाही। तुम हट कहु जो चटहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहेउ मुनि जहु तुम्हारा, तुम ही अछत को वरने पारा। अपने महु तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहु, जनि ऋषिरों की दुसह दुख सहु। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जानभी आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथि प्रतापु। लक्ष्मण को अवमानना करते हुए देखकर परशुराम जी विश्वामित्र से बोले। कौशिक समूह मंद ये बालको, कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि और कुटिलु कालवश निज कलुघात, और बहुत ही मंदबुद्धि और कुटिल स्वभाव का है। यह काल के वश में है और अपने ही कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। यह अपने सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर कलंक के समान है। पूर्ण रूप से उद्दंड, मूर्ख, निडर है। तुम हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। यह अभी एक क्षण में काल का ग्रास बन जाएगा, फिर आप मुझे इसके लिए दोष मत देना। यह बात मैं पुकार कर सभी से कह रहा हूँ। तुम हो हट कहु जो चटु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहे मुनि सुजहु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरी शक्ति, बल, क्रोध से इसको अवगत कराओ, इसे बचा लो। तो लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, लखन कहे मुनि सुजहु तुम्हारा। हे मुनि, आपकी महिमा का वर्णन आपको छोड़कर और कौन कर सकता है। तुम ही अछत को बरने पारा। आप अनेक बार अपनी प्रशंसा कर चुके हैं। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहु, जिन ऋषिरों की दुहस दुख सनहु। और यदि भी आपको संतोष नहीं हुआ तो फिर से कहिए। अपने क्रोध को रोककर ऐसा दुख क्यों सहन कर रहे हैं। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाहु शोभा।
आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं और क्रोधी मुनि हैं। आपके लिए मुख से गालियाँ अशोभनीय हैं, अच्छी नहीं लग रही हैं। सूर समन समर करनी करही, कही न जना वही आपू। और सूरवीर तो युद्ध भूमि में शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, शौर्य दिखाते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथि प्रताप। अपनी प्रशंसा या अपने पराक्रम का बखान नहीं करते। युद्ध भूमि में शत्रु को देखकर कायर अपने बल का बखान करते हैं। तुम्हो तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे हो कर घोरा। अब जनि देहि दोष मोहि लागो, कटुवादी बालकु बज जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब ऐसु मर निहार भाषाचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहीन साधु। खर कुठार में अकरनु कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न त एहि काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते श्रम थोरे। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूझ। अयमय खाड़ न उखमय, अजहू न बूझ अबूझ। लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा, तुम तो काल हाँक जू लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। कह रहे हैं कि हे मुनि, आप तो मेरे लिए मृत्यु को आवाज़ लगाकर बुला रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मृत्यु को मेरे लिए हाँक कर ला रहे हैं। सुनत लखन के कठोर वचन, परसु सुधारी धरे होकर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम अपने फरसे को सीधा कर लक्ष्मण को मारने के लिए तैयार किया और सारी सभा से कहा, अब जनी देहि दोष मोहि लागो, कटुवादी बाल को बद जोगु। कह रहे हैं कि इस बालक के वध के लिए मुझे दोष मत देना, यह बालक अपने कटु वचनों के कारण वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब ये एहू मर निहार भाषाचा। मैं तो बालक समझकर इसे बहुत बचाता रहा, अब यह वास्तव में मरने योग्य हो गया है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहीन साधु। परशुराम की भड़कती क्रोधाग्नि को देखकर विश्वामित्र ने परशुराम को शांत भाव से कहा, परशुराम जी, साधु लोग बालक के गुण दोषों को नहीं गिना करते, वह तो बालक को क्षमा कर देते हैं। खर कुठार में अकरनी को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। आप इसे बालक समझकर इसके अपराध क्षमा कर दे। परशुराम जी बोले, हे विश्वामित्र, तुम तो जानते ही हो मैं कितना निर्दयी, क्रोधी और तेज फरसे को धारण करने वाला हूँ। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। मेरे सामने मेरे गुरु से द्रोह करने वाला अपराधी खड़ा है। इतना ही नहीं, ये मेरे साथ बहुत वाद विवाद भी कर रहा है और तुम कहते हो कि मैं इसे बिना मारे छोड़ दूं। ऐसा यदि मैं कर रहा हूं तो केवल तुम्हारे शील सदाचारी प्रवृत्ति के कारण। न तो ये ही काठी कुठार कठोरे, गुरिन उरिन होत श्रम थोरे। नहीं तो मैं इसे अब तक अपने तेज फरसे से काटकर थोड़े से ही परिश्रम से गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। गादी सुन कह हृदय हई, मुनि हरि ये सूझ। विश्वामित्र मन ही मन हंसते हुए बोले, परशुराम जी को तो चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है। अकमय खाड़ न उखमय, अजहू न बूझ अबूझ। परशुराम क्षत्रिय कुलद्रोही होने के कारण राम लक्ष्मण को सामान्य ही समझ रहे हैं। ये अपनी शक्ति के समक्ष राम लक्ष्मण की शक्ति को सामान्य समझ रहे हैं। ये यह नहीं जानते उनके समक्ष लोहे की बनी तलवार है, ईख की तलवार नहीं। परशुराम जी अज्ञानी के समान किसी बात को समझ नहीं रहे हैं। कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भय निके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी जी के। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आई है व्यवहारी है बोली, तुरहु देत में थैली खोली। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृंगुवर परसु देखा बहु मोही,
विप्र विचारी बचो निर्दोही। मिले न कभू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सबु लोगु पुकारे, रघुपति सयनहि लखन निहारे। लखन उतर आहुति सरिसी, भृंग बर कोप कृसानु। बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। लक्ष्मण अपनी वक्रोक्ति द्वारा परशुराम जी का उपहास करते हुए कहते हैं कि हे मुनि, कहेउ लखन मुनि शील तुम्हारा, कि हे मुनि आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। को नहीं जान विदित संसारा, समस्त संसार इसके बारे में परिचित है। माता पिता उऋण भय नीके, अपने माता पिता से तो उऋण हो ही चुके हो। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ ही जी के, अब गुरु ऋण की चिंता आपको सताई जा रही है। सो जनो हमारे माथे काढ़ा, जो ऋण आपने हमारे माथे निकाल दिया है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, अब आप मुझे मारकर उस ऋण को चुकाना चाहते हैं। बहुत दिन बीत गए, उसका ब्याज भी बहुत बढ़ चुका है। अब आनी है व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली, और कहने लगे किसी हिसाब किताब करने वाले को ले आइए, मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत उसे चुका दूंगा। भृंगवर परशु देखा बहुमोही, विप्र विचारी बचो नृपदोही। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण ने जैसे ही ये शब्द कहे, परशुराम ने अपने फरसे को सीधा किया। हाय हाय सब सभा पुकारा। यह दृश्य देखकर राजा जनक की सभा में हाहाकार मच गया। भृंगवर परशु देखा बहुमोही, विप्र विचारी बचो नृपदोही। लक्ष्मण ने मुनि से फिर से कहा, हे भृंगवर, आप मुझे अपना फरसा बार बार क्यों दिखा रहे हैं। हे नृपद्रोही, मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। मिले न कभू सुभट रण गाड़े, आज से पहले युद्ध भूमि में आपका सामना किसी अच्छे पराक्रमी वीर योद्धा से नहीं हुआ। द्विज देवता घर ही के बारे, आप तो घर के ही श्रेष्ठ हैं ब्राह्मण देव। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयनहि लखन निवारे। यह सुनते ही सारी सभा के लोग अनुचित अनुचित कहने लगे। रामचंद्र जी ने अपनी आंखों से इशारा किया, लक्ष्मण को चुप रहने का संकेत दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृंग वर को कृसानु। बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोधाग्नि में आहुति के समान प्रतीत हो रहे थे। इस भड़कती अग्नि को शांत करने के लिए रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शीतल वचन कहे, अर्थात परशुराम के क्रोध को शांत कर दिया अपने वचनों से।